हरिओम। प्रातःकाल मेरे गोविंद का रथ तैयार होता है और उद्धव जी उस पर विराजमान होते हैं। उद्धव जी और गोविंद की शक्ल चेहरे मिलते जुलते हैं। दोनों में कोई जल्दी अंतर नहीं समझ सकता। अब वो उन्हीं का काली कमरी और पटका धारण करते हैं और रथ पर सवार हो जाते हैं और चल देते हैं। गोकुलवासी जो ग्वाल बाल थे वो आज भी प्रतिदिन जहां से वृंदावन की सड़क समाप्त होती है और मथुरा की सड़क का शुभारंभ होता है, वहीं पर आकर बैठ जाते हैं कि आज तो कन्हैया जरूर आएगा। प्रतिदिन उनका ये नियम है कि आज तो मेरा कन्हैया आएगा, आज तो जरूर आएगा। उनको विश्वास है ये कि मेरा कन्हैया आएगा। तभी वो दूर से रथ को आते हुए देखते हैं और उछल पड़ते हैं सब। देखा ना, आ गया कन्हैया, आ गया मेरो कन्हैया आ गया, मेरो कन्हैया आ गया। परंतु जैसे ही रथ जब उनके समीप पहुंचता है और उद्धव जी को देखकर सभी निराश हो जाते हैं। उद्धव जी उनसे पूछते हैं कि मुझे नंद बाबा और यशोदा मैया के पास जाना है। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि ये जो पनारा देख रहे हैं ना आप, ये जहां पर जाके ये समाप्त होगा ना, वहीं पर आपको नंद बाबा और यशोदा मैया मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि रो रो कर सभी ब्रजवासियों, नंद बाबा सबने इतना, मतलब कहने का मतलब है कि इतना पनारा बह गया उनके अश्रुओं से, इतना रोए हैं वो लोग, अब तो पत्थर हो चुके हैं। उद्धव जी जाते हैं, आवाज लगाते हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आती है। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, मेरा लाला अभी सोया है, चुप हो जा, जाग जाएगा। और उसी क्षण विलाप करने लगती हैं। उद्धव जी का हृदय अत्यधिक द्रवित होता है नंद बाबा और यशोदा मैया के कष्ट को देखकर। बैठते हैं, वहां विश्राम करते हैं, प्रसादी आदि पाते हैं। फिर वो जहां राधा रानी और सभी गोपियां हैं वहां पहुंच जाते हैं और एक वृक्ष की ओट में छिपकर सुनते हैं उनकी बातें कि ये क्या बात कर रही हैं। वो तो गोपियां और राधा रानी इस कदर प्रेम की पराकाष्ठा पार कर चुकी हैं कि एक गोपी कहती है कि 2 दिन को कह के गए थे और अभी तक नहीं आए। हम लोगों ने उस दिन से भोजन नहीं किया, प्रसादी नहीं पाई, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बस दिन रात रोते रहते हैं कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। तभी वहां पर एक भंवरा आ जाता है। तो गोपियां उस भंवरे को कह रही हैं कि तू भी काला है, वो भी काला है, तू भी छलिया है, वो भी छलिया है, चला जाए यहां से। फिर गोपियां राधा रानी से कहती हैं कि हमें तो, हम लोग रो रो के हमारा बुरा हाल हो गया है, नींद में सोते हैं तब भी उन्हीं के स्वप्न आते हैं, तू भी तो कुछ बता। तो राधा रानी कहती हैं मैं तो रोती भी नहीं हूं, क्योंकि इन नेत्रों में मैंने अपने श्याम सुंदर को बसा के रखा है। मुझे लगता है यदि मैं रोई तो वो
अश्रुओं के साथ बह जाएंगे। और नींद तो मेरी उसी दिन से चली गई जब से वो गए हैं। मुझे नींद आती ही नहीं, बिल्कुल बावरी हो रही सबकी सब। ये देखकर, उस प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर उद्धव जी का मन भी प्रेम से व्याकुल हो जाता है। हरिओम।